श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है शनिवार 14 फरवरी 2026। आज है प्रदोष का व्रत। तो आइए जानते हैं आज के दिन सुनी जाने वाली भोले बाबा की प्रदोष व्रत की कथा। शिव महापुराण का सर्वश्रेष्ठ अध्याय आज हम सुनेंगे। साथ के साथ आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं भी सुनेंगे, जैसे कि पीपल सींचने की कथा, शनि देव की कथा। एक छोटी सी वीडियो में सारी कहानी आपको सुनने को मिली। बस आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी आज करीब 4:01 के बाद। उसके उपरांत त्रयोदशी रहेगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सिद्धि योग और व्यतिपात योग का निर्माण हो रहा है। साथ के साथ प्रिय श्रोता जनों, आज राहु काल का अशुभ समय 9:52 से 11:16 के आसपास का समय रहे। राहु काल में किसी नए और शुभ कार्य की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें। व्रत जो कि आप एकादशी का कर रहे हैं वह द्वादशी अर्थात शनिवार को ही हम व्रत खोलेंगे, तो आप 9 बजे तक करीब कभी भी आप व्रत को खोल सकते। सूर्य उदय का समय रहेगा 7:03 के आसपास का रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य का जीत का जो समय रहेगा 12:18 से 1:03 के आसपास का समय रहेगा। शुभ मुहूर्त और शुभ चौघड़िया की बात करें तो 8:28 से 9:52 के आसपास का समय हो रहा है। आज शनिवार है। सबसे पहले पीपल देवता की कथा सुन लेते हैं, फिर अन्य कथाओं का भी अपने ही चैनल पर श्रवण करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीपल देवता में माता लक्ष्मी का संपूर्ण रूप से वास है। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शनि देवता और पितरों का वास भी पीपल पेड़ में माना गया है। ऐसे में माता लक्ष्मी और सभी देवी देवता खूब प्रसन्न होते हैं जो पीपल सिंचन करता है। पीपल को सींचने की कथा के अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था जो हर रोज पीपल वृक्ष को कभी दूध से कभी जल से सींचा करता था। पीपल में से एक आवाज आती थी लड़की की। वो कहती थी कि पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण जो था वो बहुत ही ज्यादा दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था कि आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रही है और मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है। एक दिन बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि पीपल में से कोई लड़की मुझे आवाज देती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ आपके घर चलूंगी। बूढ़े ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही धैर्यवान थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत ही धैर्य से काम भी करती थी। वो अपने पति से कहती, आप क्यों चिंता करते हो, कल ले आना उस लड़की को जहाँ पर हमारे घर में 6 लड़कियां पहले से ही एक और आ जाएगी साथ में, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगले दिन डरा डरा सा बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को पीपल पेड़ से अपने घर लेकर आ गया। उसे घर छोड़ने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण घर घर आटा मांगने के लिए गया। उसे उस दिन की बहुत सारा आटा मिला और दिन की अपेक्षा। जब वह बुढ़िया माई आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो परात खूब भर गई। माँ खाना बनाने लगी तो लड़की बोली, खाना मैं बनाऊंगी, तुम बैठो। तो बुढ़िया बोली, नहीं, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। लड़की नहीं मानी, वह रसोई में खाना बनाने लगी। इससे पहले कभी भी बूढ़े ब्राह्मण के घर में भर पेट भोजन नहीं बना था, लेकिन आज उसने ऐसा चमत्कार किया कि 36 तरीके के व्यंजन बना डाले। साथ के साथ आज सभी ने खूब पेट भर खाना खाया और खूब प्रसन्नता हुई। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आ गया और कहने लगा, मैं तो आज खाना खाऊंगा। तो बुढ़िया परेशान हो गई तो कि अब खाना कहाँ से आएगा। तो लड़की ने पूछा, आप क्यों परेशान है। तो तब बुढ़िया ने बताया, तेरा मामा आया है और वो खाना खाएगा। लड़की खुश होकर के रसोई में गई। उसने फौरन ही एक चुटकी बजाते ही मामा के लिए 36 तरीके का व्यंजन बना दिया। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा, पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा, ये तेरी जो पावनी भांजी है उसी ने ये भोजन बनाया है। शाम हुई तो लड़की ने कहा कि माँ, तुम चौका लगाकर दीपक जला दो, मैं कोठरी में ही सो जाऊंगी। तो लड़की के लिए चिंता जताते हुए बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, तुम वहाँ नहीं सोओगी, तुम डर जाओगी। बुढ़िया कहती है कि नहीं, तुम बाहर आकर सो। लेकिन वो लड़की कहती है, नहीं, मैं अंदर ही सो जाऊंगी। मैं कोठे में जाकर के सो गई। आधी रात को लड़की उठी तो चारों तरफ उसने आंखों को घुमाया तो खूब सारा धन ही धन हो गया। वे बाहर जाने लगे। बूढ़ा ब्राह्मण बाहर सो रहा था और तब उसने कहा कि बेटी, तू क्यों जा रही। तो लड़की बोली, मैं तो दरिद्रता को दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी पूर्ण रूप से करवानी है तो अभी करवा लो। उस लड़की ने ब्राह्मण के घर में पूरी आंख घुमाते हुए देखा तो घर पूरा सोने के महल से जैसा हो गया और धन बरसने लगा। सुबह सुबह जब सब लोग उठे तो लड़की को ना पाकर सभी लोगों से ढूंढने लगे कि आखिरकार पावनी बेटी कहाँ गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, वो तो साक्षात माता लक्ष्मी थी जो हमारे घर से दुख दरिद्रता को दूर करने आई थी। सभी ने खूब माता लक्ष्मी की जय जयकार की। जो भी प्रिय श्रोता इस कथा को आज सुन रहे हैं, पीपल वृक्ष में दीप दान कर रहे हैं, सिंचन कर रहे हैं, उनके जीवन में खुशियों का संचार करना और बहुत सारी खुशियां उनको जीवन में देना। तो बोले, माता लक्ष्मी की जय, पीपल देवता की जय। एक कथा के अनुसार एक नगर में एक महादेव का भव्य मंदिर था जहाँ पर बहुत से श्रद्धालु प्रतिदिन शिव जी के दर्शन के लिए आया करते थे। तब क्या था, प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से शिवलिंग की पूजा करने, जल चढ़ाने के लिए महादेव के बहुत सारे भक्त आ रहे थे। जयकारे लगाते हुए मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी आकाश में अचानक बिजली हुई और सोने का एक थाल उतरा और उसी के साथ
तब एक भविष्यवाणी हुई, जो कोई भगवान शिव का सच्चा भक्त होगा ये थाल उसी को प्राप्त होगी। मंदिर परिसर में सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी थी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूर्ण विश्वास था कि ये थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वो अब से आगे खड़े हो गए। सबसे पहले जो मंदिर के पंडित जी थे वो आए और बोले, देखिए मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, ये भोले बाबा का सबसे निकट भक्त मैं हूँ, तो ये थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहते ही प्रिय श्रोताजनों, पंडित जी ने थाल को उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल तो पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी तो बहुत ज्यादा लज्जित हुए। उन्हें थाल यथा स्थान पर रख दिया और वो वहाँ से चुपचाप निकल गए। इसी प्रकार वहाँ पर उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया। शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था महादेव का। उन्हें यह थाल यथा स्थान पर रखकर पीछे हटना पड़ा। अभी वहाँ पर उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आकर सबसे आगे आगे बोले, मैंने तो महादेव का ये भारी मंदिर बनाया था, दक्षिणा भी खूब दी है, तो ये थाल मुझे ही मिलेगी। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तो तांबे का हो गया। ये देखकर तो महाराज बहुत ज्यादा लज्जित हुए और यथा स्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसी के साथ एक एक करके सभी ने इस थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। सोने का थाल किसी के हाथ में नहीं आया। अब लोगों को पता लगा कि हमें से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। तभी एक किसान का वहाँ पर आगमन हुआ, जो कि महीनों के बाद महादेव के दर्शन के लिए आया था। वह अपनी ही धुन में महादेव के जयकारे लगाते हुए मंदिर आ रहा था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ के तले दिन रात मजदूरी करने के बाद अपने परिवार का जैसे तैसे भरण पोषण कर रहा था। रास्ते में वो आ ही रहा था, उसे एक भिखारी मिल जाता है। वो उससे कुछ खाने को मांगने लगा। किसान को दया आई, उसने अपने हिस्से का जो खाना घर से लाया था उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उसने भी सुना था, लेकिन उसके मन में कोई भी चीज का ध्यान नहीं था। सीधे वो मंदिर गया, महादेव का पूजन करके बाहर आ रहा था। तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, हे भाई, जरा तुम भी इस थाल को उठाकर देख लो, क्या तुम ही महादेव के सच्चे भक्त हो? ये थाल तुम्हें ही मिल जाए। किसान को लगा कि ये व्यक्ति शायद उसका मजाक बना रहा है। तब किसान ने कहा, भाई मैं तो कोई विशेष पूजा पाठ नहीं करता, एक आध दिन में मंदिर आ जाता हूँ, मैं कहाँ महादेव का भक्त हुआ। भाई अजनबी बोला, नहीं हम सब तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की नहीं, अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने की थाल मिले ना मिले, लेकिन ये पता लग जाएगा कि तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है। लोगों की बार बार आग्रह करने पर आखिरकार भोला वाला किसान उस थाल को उठाता है। जैसे ही वो थाल को उठाता है, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। सोने का थाल बहुत ही खूबसूरत तरीके से चमचमाने लगा, बहुत ही अद्भुत रोशनी हुई। सभी देखते रह गए। सभी ने महादेव के जयकारे लगाए और कहने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, हमें भी बताओ तुमने ये सच्ची भक्ति कैसे की और आखिरकार ऐसा क्या किया जो महादेव तुम पर अत्यंत प्रसन्न है। व्यक्ति कहता है, ये तो सब मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ रात दिन खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी विशेष नहीं कर पाता। तब लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो भाई किसान बोला कि महादेव की यही तो सच्ची भक्ति, इसी से मुझे सुकून मिलता है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव की यही भक्ति। इसलिए प्रिय श्रोताजनों, हमेशा याद रखो, सत्कर्म का आरंभ आनंद से होता है और अंत भी आनंद से होता है। दुष्कर्म का आरंभ ही दुख से होता है, अंत भी दुखदायी होता है। आप सैकड़ों मील यात्रा करने के बाद भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी तपस्या साधना महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। इस व्यक्ति से हमें यही सीखने को मिलता है। बोलिए महादेव की जय। छोटी सी सरल सी भक्ति सच्चे भाव से करें, सच्चे मन से करें और प्रसन्न होकर मानव सेवा करें। कि हो सकता है कि महादेव किस स्वरूप में आपकी परीक्षा ले रहे हो, क्योंकि आपने देखा उस व्यक्ति ने जो कि अपने हिस्से की रोटी किसी और को खिला दी, उस गरीब निर्धन ब्राह्मण को दे दी। हो सकता है वही महादेव का स्वरूप हो जो उसकी परीक्षा ले रहे हो। तो शिव भक्ति और प्रदोष व्रत की ये कथा है। तो आप लोगों में से ऐसे कौन कौन हैं जो इस तरीके का दान पुण्य बहुत करते हैं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।